अच्छा ये बताइए कितने लोगों के पास पीला कार्ड है? हाथ उठाइए। पीला कार्ड है? कितने लोगों के पास लाल कार्ड है? लाल भी है। कितने लोगों के पास सफेद है? हाँ जी, सफेद कार्ड, ना राशन ना तेल, सब और बंद। कितने लोगों के पास कार्ड है ही नहीं? बढ़िया। तो यानी कि सब बटे हुए हैं, सब बटे हुए हैं। लाल कार्ड इधर, पीला कार्ड उधर, सफेद कार्ड उधर और बिना कार्ड वाला भी है। तो 4 खेमे में बांट दिया। अब ये बताइए राशन कार्ड की दुकान एक है या पीला है? लाल है जी। लाल है। राशन कार्ड एक ही है ना? दुकान एक है। दुकान एक है। हाँ जी। और बटे हुए 4 हैं। तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। राशन की दुकान वाला एक है कि 4 है? एक है जी। FSO साहब एक है कि 4 हैं? तो जब ये एक हैं तो आप क्यों 4 हैं? तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है आपको भी एक होना पड़ेगा, है ना। सब लोग अगर अपनी अपनी कार्ड लेके आएंगे और कहेंगे मेरा कार्ड कर दो तो हाल यही हो। और जब सब लोग कहेंगे कि कार्ड भगाओ, सबको राशन मिलना चाहिए। हाँ, सब एक समान। सब एक समान। हाँ जी। जब दुकान एक है तो इंसान में फर्क क्यों हो रहा है? ना एक ही होना। इंसान भी एक है, ठीक है। यही एक मांग लेके आप चलो। और जैसा ये कह रहे हैं उत्साह जी कि संसद में जाके दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। संसद दूर है, पहले काउंसिलर का दरवाजा खटखटाइए, पार्षद का दरवाजा खटखटाइए। जो आपके यहाँ संसद हैं, सांसद भी तो होंगे ना, उनका दरवाजा खटखटाइए। क्यों? क्योंकि इनको आपने वोट दिया है। बाहर से वोट लेके तो नहीं आए हैं, यहीं से वोट लेके आए हैं। और वो वोट जब लेते हैं तो क्या आपको लाल पर्ची देते हैं, सफेद पर्ची देते हैं? पर्ची तो एक ही देते हैं। तो आप बटे हुए क्यों? इकट्ठे हो जाओ। और ये जो सारी व्यवस्था है ये भी एक ही है। इसको टक्कर देने के लिए एक ही तरीका है, वो है अपना लाल पीला सफेद जो है खत्म करो और कहो सबको राशन मिलना और सबको बराबर मिले। बात सही है। धन्यवाद। मैं इमराना मैम से भी बोलूँगी। तो इमराना मैम डॉक्टर हैं और वो जानती है कि किस मतलब खाना नहीं मिलने से, कुपोषण होने से क्या हालत हो सकती है। तो इमराना मैम बताएंगे। इसमें कोई अब बात बची नहीं है हमारी तरफ से कहने के लिए, क्योंकि ये कोई कहने की बात नहीं है कि भूखे पेट जीना आसान नहीं होता है। ये आपकी बात से जितने अच्छे से निकल के आया है। सवाल ये है कि आज जो लोग ऊपर बैठे हैं शासन में, उनको ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उनके पेट बहुत भरे हुए हैं। बहुत सीधी बात है। अगर आप आंकड़े देखेंगी जो हमारी साथी जो उत्साह ने पहले बताया है, वो आपको बताएंगे कि हमारे ही देश में अगर आप 1950 से 1970-80 तक का आंकड़ा देखें तो हमारे देश में लोगों को एवरेज में ज्यादा खाना मिल रहा था। और उसके बाद से जैसे जैसे कहते हैं कि इस देश में तरक्की होती जा रही है तो खाने की मिकदार आदमी को कम होती जा रही है। और कम होती जा रही है वो औरत और बच्चे सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं इस देश में। इस देश के बच्चे भूखे हैं, इस देश की औरतें कमजोर हैं और ऐसा देश कभी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें हम सब आपके साथ हैं। इस देश को आगे बढ़ाना है, आपको मजबूत होना है। सभी साथियों की हमने बात सुनी। अब इस बात से आप लोगों को ये तय करना है कि जो अभी बात कही दोनों जी ने, जो बात कही मैम ने, कि आपको इस जो यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लोग वापस गए हैं, ये बात ठीक है, प्रोग्राम की व्यवस्था नहीं हो पाई वो भी ठीक है, लेकिन क्या हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं कि यहीं खत्म करने वाले हैं? आगे बढ़ाना है।
तो दूसरी बात जो अभी एक जो पहली सीढ़ी चढ़ने की बात कही है कि हम अपने एरिया के काउंसलर को पकड़े, यानी कि निगम पार्षद जी को पकड़े। वैसे यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं, क्या नाम है, परमा भाई सोलंकी, उन्होंने हमको भी साइन करके दिया कि वो राशन, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो भी ये सारी चीज़ें उन्होंने ये साइन किया कि ये हमारे साथ में वो हैं, लेकिन आगे आगे और क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई लोग साथ नहीं दे रहा, ये नहीं। लेकिन जनता को अगर जैसे धुनू जी ने बोला कि हमें बंटना नहीं है, इकट्ठा होकर लड़ना है, तो आगे की लड़ाई जो आप लोगों ने साइन करा उसकी चिट्ठी भेजनी चाहिए आगे, आज भेजना चाहिए है आज। तो वो चिट्ठी आप लोगों के जो 4,500 लोगों का 3300 जहांगीरपुरी 3300 ज्यादा लोग हैं, उसमें जहांगीरपुरी के साइन है और एरिया से भी साइन आए हैं, जो 4,500 लोगों के साइन अभी तक हमारे पास जमा है। तो उस साइन के साथ में एक चिट्ठी आगे भेजने की बात करें। मैं माफी चाहूंगी कि मैं प्लीज दो साइन कहाँ पे करना है? साइन एक सिग्नेचर सीट थी हमारे पास में जो हमने बस्ती में घुमाई थी, जहाँ से थे सिग्नेचर हुए थे, लेकिन आज बहुत सारी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हो नहीं पाई, सब कुछ सिग्नेचर बंद हो गए हैं, तो इसलिए वो नहीं करा पाए हम। तो लेकिन हम फिर से आप लोगों के बीच में, आप अपने बीच में और लोगों के बीच में, आप जो लोग हैं और लोगों के बीच में जाएंगे और इस बात को लेके जाएंगे कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लड़ने के लिए तैयार है ना? तो हम लोग चाहे कहीं भी जाना, हम साथ चलेंगे, ठीक है? अभी हमारे बीच एक मिनट भैया, आप बात ना करें भैया जी, 2 मिनट रुक जाइए। हमारे बीच में एक और साथी है गौतम जी, वो अपनी बात रखेंगे हमारे इस मूवमेंट के बारे में। सुनने आया था साथियों, बोलने नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है और साथियों का जो सुझाव आपके सामने पेश किए हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम लोग एकजुट होकर इतने अहम मुद्दे पर अगर एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर हमें लड़ने का, संघर्ष का रास्ता छोड़ देना चाहिए और घर में बैठ जाना चाहिए। लिहाजा बगैर लड़े, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा है भूख से लड़ने का, सही खुराक मिलने का, कुपोषण के जो शिकार बच्चे होते हैं, उनका भविष्य न बिगड़े, उनको कैसे संभाल सके हम, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर मुझे लगता है जो एकता का नारा यहाँ से होना चाहिए और संसद के सामने जो प्रदर्शन करने की बात की गई है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो आप ये लोग बात और बस्ती में लेके जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है? तो एक ही चीज कहना चाह रही, लास्ट में एक बात पे मैं खत्म करना चाहूंगी। जितने भी यहाँ पे लोग आए, हमने इस व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो पानी का अरेंजमेंट करे, क्योंकि पाउच अब लाने पड़ रहे हैं, हमने दिल्ली जल बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि हमको एक टैंकर दे। हमने उनको चिट्ठी भी दी थी। इतना गंदा पानी है कि उस पानी को कोई पी नहीं सकता। टैंक, हाँ, उसका अगर आप सैंपल देखेंगे, इतना गंदा पानी कि उसको कोई पी नहीं सकता। ये भी एक कितना बड़ा, हमारे को ना राशन मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के लिए आपने जो, हम आपसे एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए और जो आप लोग आए, आपने इतनी गर्मी में भी इस प्रोग्राम को अपनी बात कही और लोगों की बात सुनी, हम सबका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जितने, मैं एक का नाम नहीं लूंगी, सभी लोगों को ये कहना चाह रही कि सबने आके जनता की बात सुनी और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस चीज को आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। और सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां स्वागत।